क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ध्यान दें, पार्ट 1 -4/5 इंटू 1 किया तो आंसर, फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है, -4/5, ठीक। या फिर 1 इंटू -4/5 किया तो आंसर क्या आ रहा है, -4/5। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर a, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर क्या है a, ठीक, तो हमने आप पढ़ा था कि इस रैशनल नंबर को उठाकर ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही रैशनल नंबर आ जाए। तो याद है a अगर कोई रैशनल नंबर है, इसको उठा के अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस से a आ जाता है। और इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, इसी बात को a इंटू 1 को हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि 1 इंटू a लिखते हैं, ठीक। ओके, यानी कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, बात सेम है। ये तो बात आपको बड़ी कॉमन से ही पता है, ठीक। 1 इंटू a इंटू 1 a। सीखने वाली बात ये है कि हमने इस रैशनल नंबर a को उठा के एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि इस रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले भी a था और 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये क्या है, a। ये पहले भी a था और 1 ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आ गया, a आ गया। इसीलिए हम 1 को क्या बोलते हैं, हम 1 को बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से उठा के अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो सामने वाला रैशनल नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, वो जैसा था वैसा ही रहता है। चेक कर लीजिए, -4/5 को जब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो आंसर क्या आता है, -4/5, ठीक। और आता कैसे, वो तो सबको पता है, -4 इंटू 1, -4 हो गया और नीचे बच गया 1, सॉरी नीचे बच गया 5, -4 इंटू 1, -4 नीचे बच गया 5, 1 इंटू -4 नीचे बच गया 5, ठीक है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से उठा के अगर हमने किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो सामने वाला जो रैशनल नंबर होता है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, जैसा है वो वैसा ही आ जाता है। इसका मतलब 1 को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो इसका आंसर है कि हमने यहां प्रॉपर्टी यूज करी है क्या, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियोस फॉलो करे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। अब हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। नाउ आते हैं पार्ट 2 पर। ओके, नाउ पार्ट 2 में उसने बोला है, आपको क्वेश्चन दिया है, ध्यान से चेक करिए, -13/17, ओके, इंटू व्हाट, इंटू -2/7, ओके, इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं a एंड b, तो a को b से मल्टीप्लाई करो या फिर b को a से मल्टीप्लाई करो, बात क्या होती है, सेम, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव ओवर रैशनल नंबर या ऑन रैशनल नंबर, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका बच्चों यहां पर सेम आता है। ओके, तो पार्ट 2 में हमने क्या यूज किया, पार्ट 2 में हमने आंसर लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या, कम्यूटेटिविटी। चेक कर लीजिए, -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई करो या फिर -2/7 को -13/7 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आंसर सेम आएगा बच्चों। चेक कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 13 2 क्या होता है, 26/19 इंटू 7 119। ओके, और अब आप चेक कर लो, आपने -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 26/119 मिलेगा। और चाहे आप b इंटू a करो, अभी a इंटू बी किया था, चाहे आप b, भाई ये a है और ये क्या है, b है, a इंटू बी करो या फिर b इंटू a करो, यानी कि -2/7 को उठा के -13/17 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 13 26/7 इंटू 17 क्या आ गया, 119। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर यूज किया क्या, कम्यूटेटिविटी, करेक्ट। नाउ अब देखिए, कुछ बच्चे मेरे को क्लास में क्या पूछते हैं पता है, वो कहते हैं सर यहाँ भी तो कम्यूटेटिविटी लगा हुआ है सर। यस सर, लगा तो है, क्योंकि -4/5 एक रैशनल नंबर है, 1 भी तो एक रैशनल नंबर है, ठीक। तो चेक करो, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए किया हुआ है, हाँ किया हुआ है,
ठीक है, किया हुआ है। कम्यूटेटिविटी यहाँ पर भी लगाया हुआ है, लेकिन बच्चों यहाँ पर कम्यूटेटिविटी की बात करने से पहले इसको डोमिनेट कौन कर रहा है? इसको डोमिनेट कर रहा है ये वाली प्रॉपर्टी। मतलब ये ज्यादा लिखना एप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर कि वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों वो तो बात की बात है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए किया, लेकिन खास बात ये है कि दिए गए रैशनल नंबर में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो कि रैशनल नंबर पे फर्क ही ना पड़े, जैसा रैशनल नंबर था वैसा ही आ रहा है, -4/5। ठीक है, तो वो नंबर कौन होता है? 1। और वन बड़ा स्पेशल नंबर होता है कि अगर इसको उठा के हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 को, तो उस नंबर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। इसलिए 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, जैसा रहता है वो वैसा ही आ जाता है। करेक्ट। नाउ अब हम करते हैं क्या? अब हम करते हैं बच्चों पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 में देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा है -19/29, ओके, इनटू क्या लिखा हुआ है? 29/-19, और आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है इसका? 1 आ रहा है। ओके, आंसर कितना आ रहा है? 1 तो आएगा ही, चेक कर लो। -19 से -19 कट जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, देखिए -19/29 इंटू 29/-19, आंसर तो 1 आएगा ही। कैसे? देखो, नहीं माइनस मैंने बताया था ऐसे कट जाता है, ऐसे कट जाता है, -19 1 जा -19 और -19 1 जा -19, ठीक, 29 1 जा 29, 29 1 जा 29। और अब किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो माइनस माइनस कट चुका है ऑलरेडी। अरे भाई यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ 1/1, ठीक है बच्चों, यहाँ 1/1 इंटू यहाँ भी क्या है? 1/1। नो 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन में 1 इंटू 1 1 होता है, 1/1 वापस से क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो देखा आपने, आंसर 1 आ गया। अब सुनो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर हमें कोई नंबर दिया हो और इस नंबर को उठाकर अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर अगर 1 आ जाए, तो जो दूसरा वाला नंबर होता है वो पहले वाले का क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड वाइस वर्सा। मतलब पहले वाला दूसरे वाले का क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट में क्या यूज़ किया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चेक कर लीजिए, क्योंकि -19/29 को उठाकर 29/-19 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसलिए ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब ये इसका कहलाएगा। ठीक, सो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ किया हुआ है। ओके, चलो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिला दूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, याद है? चेक करिए, -19/29 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। ओके, तो इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसलिए यहाँ पर लिखा क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट कर लीजिए।